नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे वो वैकेंसी जो शुरू से ही चर्चित में है, यानी कि बिहार सिविल कोड की वैकेंसी, जो आपका स्टार्टिंग डेट से ही ये वैकेंसी काफी शोरों से काफी चर्चे में है। तो आज के इस वैकेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फाइनली गाइज, अभी क्या है कि आपकी फेस्टिवल ओवर हो चुकी है। दुर्गा पूजा गया, दिवाली गया, छठ गया, सारे फेस्टिवल आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपके पास इस वैकेंसी के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशंस की वो कब तक होगी और कितने सारे फॉर्म आपकी गिरे हुए हैं और इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शंस लेना आपके लिए संभव है। तो सारी कुछ हम बारीक से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार सिविल कोड वैकेंसी जो कि आपकी वैकेंसी निकली थी और ये वैकेंसी आने से पहले भी चर्चे में थे और आज के डेट में है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक सिविल कोड की वैकेंसी है। सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। अगर हम क्लर्क की बात करते हैं तो 40,000 पे गेट में 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। लेवल 3 की आपका सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही आपकी क्या क्या वैकेंसी निकलती थी? क्लर्क की निकली हुई है, स्टेनोग्राफर है, प्यून की वैकेंसी है, कोर्ट रीडर की वैकेंसी है। और आपको हम बता दें कि इन सारे वैकेंसी में सबका एक अलग अलग रोल है। तो अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। मैंने सारी वैकेंसीज को लेकर एक एक चीज पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर आपकी वर्क बताई है कि सिविल कोर्ट में आपको क्लर्क की अगर पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है, वहीं अगर आप प्यून की जॉब करते हैं तो क्या काम करना पड़ता है। देखिए, बहुत लोग प्यून, जिसको हम लोग चपरासी भी बोलते हैं, अर्धसलीब भी बोलते हैं, बहुत लोग फॉर्म नहीं भरे। इसलिए नहीं भरे कि उनको ऐसा लगता था कि चपरासी का मतलब हुआ कि आपको साफ सफाई करना है, जो कि बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इस वैकेंसी में आपको किसी भी तरह का साफ सफाई नहीं किया जाता है। मैंने आपका जॉब रोल, आपकी सैलरी सारी कुछ बताई है। तो आप जाके मेरे वीडियो में इनबॉक्स में आप देख सकते हो, वहां पे मैंने वीडियो पोस्ट है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये सारी पोस्ट अच्छे हैं और सारे क्वालिफिकेशंस के लिए अच्छे हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है और आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, बेसिक का नॉलेज है, तो आपके लिए क्लर्क की जॉब काफी अच्छी है। अगर आप कोर्ट रीडर की अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तो आपके लिए स्टेनोग्राफर की अच्छी जॉब है। कोर्ट रीडर की जॉब है वो भी आपके लिए अच्छे है। अगर आपको अच्छे खासे टाइपिंग आते हैं तो ये जो स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर ये आप दोनों के लिए बेस्ट है। वहीं अगर हम प्यून की बात करेंगे तो प्यून ऐसा वैकेंसी है जिसमें फॉर्म तो काफी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं और ये ऐसी वैकेंसी है जहां अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छे मतलब प्रोफेशनल कोर्स वाले भी इसमें आते हैं, जैसे कि MBA, M.Tech, वो लोग भी ये प्यून की फॉर्म भरते हैं। क्यों ना भरे, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है। और आपको हम बता दें कि लास्ट में होती क्या है, चाहे कितने भी क्यों ना अप्लाई कर दे, कितने भी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स वाला क्यों ना अप्लाई कर दे, बट लास्ट में 10th पास वाले के लिए ही अच्छी रिजल्ट होती है और वही बाजी मार जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि इस टोटल जो वैकेंसी का फॉर्म निकला हुआ था, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, प्यून, तो अभी तो स्टेनोग्राफर की अभी डेट चल रही है। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है और आपकी ग्रेजुएशन है तो आप प्लीज भूलिए मत, इस फॉर्म को अभी जाके इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लर्क और प्यून की, कोर्ट रीडर की डेट चल चुकी है। तो ये फॉर्म आपके हाथ में है स्टेनोग्राफर का, इसको जरूर अप्लाई कर दे। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग कितनी फॉर्म आपके पास में, जैसे गवर्नमेंट के पास में रिसीव हुई है। तो आपको बता दूं कि टोटल 18 लाख बच्चे ने फॉर्म इसको अप्लाई किया है और ये 18 लाख ये बिहार के ही नहीं है, ये अदर स्टेट के भी है, जैसे झारखंड है, यूपी है, अदर स्टेट के बच्चे ने इस फॉर्म को भरा है। तो आपके पास कॉम्पिटिशन्स काफी अच्छे मिलेंगे और काफी तगड़ी मिलेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सीट लेने हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे जो ज्यादा आपका फॉर्म फिल हुए हैं वो है आपका प्यून के।
प्यून में करीब 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। वो अलग अलग डिफरेंस से, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रीम है, लाइक अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो ये सारे बच्चों ने इसको फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अगर आप प्यून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास काफी लोग लाइन में हैं और आपको उस सब में से आपको अपना सीट लेना है। तो और क्लर्क की मैं बात करूंगी तो क्लर्क में जो है टोटल 7 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। सबसे ज्यादा है ग्रुप डी की, यानी कि आपका प्यून के लिए बच्चों ने अप्लाई किया है। क्यों अप्लाई क्यों ना करें, क्योंकि देखिए उसमें क्या था ना कि उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास मांगे गए थे, और 10th के अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा है वो लोग भी अप्लाई किए, जो 10th पास है वो भी अप्लाई किए। वो इसलिए भी अप्लाई किए क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी आपका क्लियर किया गया था कि इस वैकेंसी को आप अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लर्क के साथ में प्यून भी करना चाहिए, स्टेनोग्राफर करना चाहे, तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बच्चे 2-2, 3-3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या था कि उनकी जो एलिजिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो बात करेंगे कि क्लर्क के लिए, देखिए क्लर्क का जो वैकेंसी होता है बेसिकली आपको वहां पे कंप्यूटर बेस में ही ये वर्क होती है, और इसमें आपको अच्छे खासा सैलरी लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, यानी कि 2400 पे ग्रेड पे आपको सैलरी मिलती है, जिसमें टोटल आपको 40,000 करीब आपको सैलरी इन हैंड मिलती है, जिसमें आपका अलाउंस हुआ, महंगाई भत्ता लेके सारे कुछ आपको लेके इसमें दिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कि आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होने वाली है। देखिए आपको लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उसमें भी आपको डिक्लेयर कर दिया गया था कि जब फॉर्म अप्लाई होता है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जितने ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके लिए सरकार क्या करती है कि 2 फेज में इसको आपको बांट देती है, जिसको हम लोग प्री एंड मेंस बोलते हैं, पीटी और मेंस। और फाइनली आपको बता दें कि ये 3 जो वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर हुआ, क्लर्क हुआ, कोर्ट रीडर हुआ, तो इन दोनों में आपको ये दोनों पहले पीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है और फिर आपको मेंस देने हैं। और बहुत सारे बच्चे का मन में ये भी डाउट आ रहा है कि हमने क्लर्क का भी भरा है प्लस हमने प्यून की भी भरी है, तो क्या एग्जाम एक साथ होंगे? तो आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि इन दोनों एग्जामिनेशन के बीच में गैप रहेंगे। ये आपका जैसे आज आपने क्लर्क का एग्जाम दिया तो आज ही आपको प्यून की एग्जाम नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के बीच में गैप दिया जाएगा, चाहे वो 1 डेज का हो या 15 डेज का हो, वो आपको गैप मिलेंगे। तो आपको वरीड नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशंस काफी अच्छे से रखनी है। वहीं हम बात करेंगे प्यून की वैकेंसी के लिए। तो प्यून में देखिए, प्यून में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्री है, और उसके अलावा आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने हैं, क्या क्या पढ़ना क्या है। देखिए इसमें ना आपको जीएस पढ़नी है, ना ही कोई बहुत वास्ट में पढ़ना है। 10वीं पास पे ये वैकेंसी है। इसका जो लेवल भी होगा, जो वेटेज भी होगा, वो 10वीं पास तक का ही रहेगा। क्या क्या पढ़ना क्या क्या है इसमें आपको हिंदी पढ़नी है 35 मार्क्स का, इंग्लिश पढ़ना है 15 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स पढ़नी है 35 मार्क्स का। तो अभी है क्या ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो 10वीं पास किए हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, तो आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश में मात्र आपको 15 नंबर ही लेके आने हैं। तो आपको क्या है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। और आप रहा बात में एग्जाम की डेट के बारे में, तो रहा बात इस एग्जामिनेशन की डेट की बात का, तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म निकलती है उससे 3 महीने का ही आपको टाइम दिया जाता है। तो आपकी जो एग्जामिनेशन होगी ये आप लिख के रख लीजिए, दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास अब टाइम नहीं है। आपने फेस्टिवल को लेके एक्सक्यूजेस दिया, कोई बात नहीं, अब से आप लग जाओ। ऐसा नहीं है कि अभी आप फंक्शन आ रहे हैं, शादी फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप उसमें जाइए, क्योंकि ये टाइम अभी आपके लिए नहीं है। अगर आप 1 महीने अच्छे से इस पे फोकस कर दिए तो इस रिजल्ट को लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए जो कैंडिडेट हमारे प्यून के फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनके में सबसे खास क्या है कि जीएस आपको नहीं पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जी पूरा का पूरा समुद्र है, आप जितना भी पढ़ लीजिए वो आपको कम पड़ेगा। मैथ क्या होता है ना, मैथ्स है चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, एक टॉपिक वाइज होता है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। जैसे आपने मैथ्स में गया, नंबर सिस्टम है, आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जीएस ऐसा नहीं है, जीएस आपको सब पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट है। तो ये सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कि प्यून में आपको ये जीएस का कंटेंट नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे इजी क्यों हो रहा है ये एग्जाम निकालना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही सेक्शन है, और इन तीनों सेक्शन में ही आपको बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा भी तो नहीं
रहेंगे, अगर आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब आपके लिए इजीली होंगे। जैसे मैथ्स है, मैथ जो भी है वो भी आपकी 10वीं पास के ही मैथ्स आएंगे, बेसिक मैथ्स आएगा। तो अगर आप कॉम्पिटिशन पहले से भी दे रहे हैं तो आप इजिली इस वैकेंसी को निकाल सकते हो। और अगर आपने नहीं भी दिया तो आपके पास आज के डेट से भी आप देखोगे तो एक से 2 महीने का आपको वक्त मिल रहा है। आप पर डे एक टॉपिक लीजिए और इसको क्लियर करते जाइए, आप इजिली इसको कर सकते हैं। तो गाइस मेन आपको यही बताना था कि आपका जो एग्जाम डेट है दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगी और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप अच्छे से अभी कंटिन्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो एकदम आपको डिले नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और इसके अलावा हम जैसे कि स्टेनोग्राफर वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म स्कीप कर दी थी बाइलिंगुअल के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके नोटिफिकेशंस आए थे उसमें ये क्लियर किया गया था कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि किसी ने हिंदी सीखा तो प्रॉपर हिंदी ही सीखते हैं, इंग्लिश सीखा तो इंग्लिश, तो वो चीज आपकी ऑलरेडी हट चुकी है और आपके पास 20 नवंबर तक का वक्त है। तो आप इस फॉर्म को जाके अभी अप्लाई कर दीजिए। और आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपने शॉर्ट हैंड किया हो। आप अगर हिंदी में किए हैं तो भी चलेगा, इंग्लिश में किए हैं तो भी किएगा। तो आप जाके इस फॉर्म को अभी अप्लाई कर दीजिए अगर आप बिहार सिविल कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। और आपके पास टाइम नहीं है, दिसंबर से जनवरी के बीच में है, तो अच्छे से आप तैयारी करिए। और किसी प्रकार की अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये क्लर्क और प्यून और शॉर्ट हैंड कोर्ट रीडर इनके बच्चों के 18 लाख वैकेंसी गई हुई है, फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब सोचिए कि इसमें शॉर्ट हैंड आने वाले जो आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने जो अभी ऑलरेडी डेट चल रहा है उसमें कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे आपके प्यून की वैकेंसी निकली है, प्यून में टोटल पोस्ट कितने हैं? 1600 ही पोस्ट है, 1600 के करीब पोस्ट है और बच्चे इसमें 9 लाख आपको अप्लाई किए हैं। तो आपके पास फाइट ज्यादा है। और आपको हम बताते हैं कि जो प्री एग्जाम होगी बहुत ज्यादा हुए तो आपको 16 से 17 हजार के करीब ही आपको फर्स्ट स्टेज में निकाले जाएंगे, यानी फर्स्ट स्टेज के बच्चों को पास किए जाएंगे। तो अच्छे से आप कॉम्पिटिशन आपके आगे बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट के भी लोग फाइट करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो गाइज आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब मैं अलविदा लेती हूँ और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने हमारा वीडियो आप वीडियो हमारे शेयर नहीं करते हो, प्लीज काइंडली आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए काफी मैटर करते हैं, काफी मायने रखते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।